में दिल्ली की जो भीम आर्मी की पूरी टीम है आज प्रदर्शन के लिए आई। आपके मुखिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और जब लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होता है तो अमूमन ऐसे किस्से सामने आते हैं जहां पर जो पदाधिकारीगण होते हैं, जो देश में एक बहुजन मूवमेंट करने जा रहे होते हैं, उनके ऊपर वार होता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे वार कई मर्तबा कई और नेताओं के ऊपर हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का साथ जो खिलवाड़ आज की मनोवादी सरकार के माध्यम से हो रहा है वो एक निंदनीय हरकत है, निंदनीय परिस्थिति है। इसके चलते जो 4 राउंड गोली चंद्रशेखर साहब के ऊपर देवबंद क्षेत्र में चली, ये एक बहुत बड़ा, जब हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया बहुत सक्षम है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर न्याय नाम की चीज़ इतनी गिरी हुई है कि चंद्रशेखर जैसे जो कि एक अमन शांति वाले कार्यकर्ता, उनके ऊपर गोली चल सकती है, तो आम आदमी के किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा होगी, ये एक मानने का विषय है, सोचने का विषय है। ये घटना यूपी में हुई, देवबंद में हुई। यूपी की तमाम रैलियों में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था हम दूरबीन लगा कर देखते हैं तो यूपी में दूर दूर तक अपराधी नजर नहीं आते हैं। वैसे में एक मुखिया के ऊपर, दलित नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो फिर तो प्रश्न खड़ा होता है कि कैसी राम व्यवस्था, कैसा कानून, कैसी यूपी की व्यवस्था। व्यवस्था की बात जब हम करेंगे तो ये बात तो माननी पड़ेगी। व्यवस्था जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ऐसा कोई परिस्थिति आती है, तो ये प्रशासन के लिए एक घंटी होती है। एक घंटी होती है कि भाई ऐसा व्यक्ति, चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति जो दलितों का, बहुजनों का नेता है, जो आने वाले समय में एक घात कर सकता है चुनाव में, तो उसके लिए ये जो परिस्थिति, अमित शाह जी कुछ भी कहते रहें, और दूरबीन की जब बात नहीं कही आपने, जो दूर रहता है उसको जब बीन नहीं सकता तो दूरबीन किस बात की? मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा घात हुआ है, ना केवल चंद्रशेखर जी के ऊपर गोली चली है, एक गोली चली है भारत के 85% बहुजनों के ऊपर। ये बहुजन जो 85% SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, उनके ऊपर गोली चली है। और आने वाला कल इस बात का सबूत देगा कि किस प्रकार बहुजन एकता, जिस प्रकार भारत में हम चाहते हैं कि 85-15 की जो लड़ाई है, उस 85-15 की लड़ाई के ये जो चंद्रशेखर साहब को गोली लगी है, ये एक अलग है, ये एक मशाल है जो सारे भारत में, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में जो जलेगी। इसका परिणाम 2024 के चुनाव में आप देखें। 24 का इलेक्शन है, पूरे देश में बहुजन मूवमेंट खड़ा हो रहा है, चंद्रशेखर उसकी अगुवाई करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 24 में कहीं ना कहीं खटक है कि 85% का मूवमेंट चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो रहा है, आवाज बंद कर दो तभी कुछ हो पाएगा? ये तो मानवीय बात है, ये तो मानवीय बात है। प्रजातंत्र में इस तरह की घिनौनी हरकतें जब करती है कोई भी प्रशासनिक सरकार, तो ये इस बात का तो प्रमाण है। इसमें तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि 2024 के चुनाव आपके सामने आ रहे हैं और चंद्रशेखर जी जिस प्रकार आने वाले चुनाव के अंदर एक जलजला बनकर आ रहे हैं मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को लेकर, वो उसकी डर से ही ऐसे घात, ऐसे वार हो रहे हैं। मैं नहीं मानता कि प्रशासन को पता ही नहीं कि ऐसे वार हो रहे हैं, क्योंकि ये 4 दिन पहले ऐसी एक हवा सुनने में आई थी कि 4 दिन पहले ऐसी इनको चेतावनियां दी गई थी, इस तरह का माहौल बना था। और जो जिस जगह चंद्रशेखर जी गए थे, जहां पर देवबंद के क्षेत्र में बहुत कस्बा है वो, वहां पर इस प्रकार की हरकत करना अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये सब प्लान्ड है, ये सब साजिश बनी हुई है, जिस प्रकार ये घात हुआ है। गृह मंत्री के घर का घेराव करने वाले थे आप लोग, क्या हुआ? गृह मंत्री जी के घर पे घेराव जो करने के लिए हम लोग सारे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये हरकत में है हमारे सुरक्षा, शांति बनाए रखी। ये बताएंगे। हाँ। भाई साहब की जान को खतरा है। भारत सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग है हमारी। बार बार हमले हो रहे हैं और ये सरकार की नीयत से हो रहे हैं। मतलब अंदर कह रहे हैं ये सरकार की साजिश है। बिल्कुल सरकार की साजिश है, बिल्कुल सरकार की साजिश है। मनोवाद हिला हुआ है। भाई साहब की 85% एकता को देखते हुए, 24 को चुनाव को देखते हुए, ये सरकार नहीं चाहती कि वो रास्ते में रोड़ा बने। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम संवैधानिक तरीके से अपने यहाँ डिमांड देने आए हैं। पार्लियामेंट ACP साहब से बात हुई है, उनके थ्रू हम माननीय गृह मंत्री को ज्ञापन देंगे। सुरक्षा दे सकते हो, SS के कुतिया को भी सुरक्षा दे सकते हैं। ये खट्टर्स को दे सकते हैं, खट्टर को, इसको जो ना रामदेव को दे रखी है, और ना मोहन भागवत को दे रखी है, सब RSS वालों को दे रखी। क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हम नागरिक नहीं है इस देश के? आप निजी क्या वोट टिप्पणी नहीं कर रहे देते? हैं, आप सोच समझ कर बोलिए। आप निजी टिप्पणी? हाँ, निजी टिप्पणी है ये।
डाल देंगे जेल में, डालेंगे कितने डालेंगे? 85% लोगों को जेल में डालेंगे। नहीं, हमारी सुरक्षा करें, सुरक्षा दें हमें, हमारे नेता हैं वो। Z+ सिक्योरिटी चाहिए हमें, Z+ सिक्योरिटी चाहिए हमें, ताकि हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर साहब सुरक्षित रहें। और ऐसे आज तो कुदरत ने उनको बचा लिया, उनकी अपनी गरिमा ने उनको बचाया, लेकिन ये 4 गोलियां अगर उनको सीने में लग जाती तो हमारा 85% का समाज अनाथ हो जाता। क्या होता है वो क्या होता है, इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत आप जेट सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। आपने तमाम लोगों का बात बताया कि वो फिल्म स्टार हो, नॉर्मल विपक्ष के नेता हो, कोई MLA हो, MP हो, सबको सुरक्षा दी जाती है। लेकिन बहुजन का एक नेता है जिसके पास एक बड़ी आबादी है जो उसको फॉलो करती है, अभी तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। तो क्या इसके पीछे भी कोई संशय है आपको? ये सीधी साजिश है। जब भी कोई नेता उभर के आता है और जमीन से उठ के आता है, तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको दबाने के लिए उनके साथ इस प्रकार की हरकतें करती है। ये तो मानी हुई बात है। जैसे हमारे वीर सिंह जी ने कहा कि जिस प्रकार Z+ सिक्योरिटी उन लोगों को दी हुई है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि वो RSS और BJP के चाटुकार हैं, इसलिए उनको दी गई है। यहाँ पर एक देश के संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर साहब और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो लगी है, तो हमारी मांग केवल एक है कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए, ताकि देश का जो 85% आबादी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनकी आवाज़ उठ सके। तो भीम आर्मी के जो तमाम देश में समर्थक है, उनको आप सबका संदेश क्या होगा? क्योंकि दिल्ली है, यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। ये केवल एक ही मैसेज है। जिस प्रकार हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब को, आप अपने भारत की जनता को एक मैसेज दिया कि मैंने जिस प्रकार मेहनत करके बहुजन मूवमेंट को, SC ST OBC माइनॉरिटी के मूवमेंट को यहाँ तक लाए, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहना। चाहे गति तुम्हारी हल्की हो, उस मूवमेंट को चलाते रहें। और उसी मूवमेंट को आपके सामने जिस प्रकार आपने मायावती बहन जी की बात करी, मायावती बहन जी ने इस बात की चर्चा करी और आम जनता के बीच में एक नारा रखा, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। उसके चलते वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बन गया। तो जो बहुजन की बात थी वो मंदी हो गई। इस कारण मायावती बहन को सत्ता से उतरना पड़ा और मनुवादियों ने उस बात को कैश करके अपनी सत्ता में आ गए। आज चंद्रशेखर साहब ने उसी नारे को लेकर, बहुजन के नारे को लेकर, और आज बड़े गौरव से, ये बात तो सही है कि प्रशासन की कमी है, लेकिन मान्यवर महोदय, गोली खाने वाले को जो है ना वो शेर दिल होता है, गोली जिसको लगती है वो शेर होता है। हमारे देश में एक नया शेर पैदा है, इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आने वाले समय में ये पता लगेगा कि बहुजन मूवमेंट 85-15 की जो लड़ाई, वो अपने आप में सामने खूब प्रतिष्ठित हो जाए। चंद्रशेखर रावण ने एक चीज बड़ा बढ़िया प्रूफ किया कि हम चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हम संघर्षों से पैदा हुए, संघर्ष किया, आगे भी करेंगे। कलकत्ता की जब बात करते हैं तो ममता बनर्जी ने सिंगूर का कांड हुआ, मात्र एक कांड टाटा नैनो प्लांट पर बिखरा कि आज मुखिया बन गई, राष्ट्रीय लेवल पर गई। तो इसीलिए मैं कहूँगा, हमला है, निंदनीय है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से